हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज जो हम लोग अपना टॉपिक चालू करने वाले हैं यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट यानी होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर हम इसे बोलते हैं खराश इफेक्ट, या फिर आप इसे बोलते हो खराश मायो इफेक्ट। तो ये रूल किस तरीके से काम करता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है और इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो ये बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही सिंपल यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। एक दो फिशन जो होता है, फिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट होना। तो फिशन जो होते हैं ना, उसके दो टाइप आते हैं, एक रहता है होमोलिटिक फिशन, एक रहता है हेट्रोलिटिक फिशन। पहले तो इसका कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कर देता हूं मैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्या करना आपने बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरी तरफ। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो फिशन जो होता है होमोलिटिक अगर होता है, होमोलिटिक, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है AB, कौन सा मॉलिक्यूल है, AB। याद रखना हर एक जो बॉन्ड होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आप लोग को। होमोलिटिक फिशन जो होता है, इसका मतलब होता है इक्वल ब्रेक होना, मतलब बॉन्ड क्या होगा, इक्वली ब्रेक होगा। तो होगा क्या, दो में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ए के ऊपर और इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा बी के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक रहेगा ए डॉट प्लस दूसरा वहां पे क्या रहेगा, बी डॉट। तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। बहुत ही सिंपल है। इसके ही अपोजिट में दूसरा जो होता है, हम उसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोलिटिक फिशन? अगर हेटेरोलिटिक फिशन होता है तो क्या होगा, फिर से अगर हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया है AB। अब AB जो है कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बताइए, दो इलेक्ट्रॉन से। हेट्रोलिटिक का मतलब होता है इक्वली ब्रेक होगा नहीं, मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। अगर दोनों में से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर B के ऊपर शिफ्ट होते, चलो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपने B पे शिफ्ट किए तो देखो बड़ा क्या होगा, A प्लस यहाँ पे क्या आएगा B के पास क्या आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन, इसलिए B के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। A के पास से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन गया मतलब नेगेटिव चार्ज गया, इसलिए जो A है, A के ऊपर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये बनेंगे आयंस, मतलब A बनेगा कैटायन और ये जो है बनेगा अनायन। क्या बनेगा, कैटायन एंड अनायन। यानी क्या याद रखना है आप लोगों ने, होमोलिटिक फिशन जो होता है उसके अंदर में बनते हैं फ्री रेडिकल, और हेट्रोलिटिक फिशन जो होता है उसके अंदर में बनते हैं आयंस। क्या बनते हैं, आयंस। तो चलिए अपना ना आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपने याद रखना है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, इसका यूज इसके अंदर में होने वाला है। इसके अंदर में यूज होता है होमोलिटिक फिशन का। किसका यूज होने वाला है, होमोलिटिक। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब मार्कोनिकॉफ जो होता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट जो रूल बनता है वो रहता है पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखिए ये रूल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर। बता चुका हूं इससे पहले अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार आप लोग को बता देता हूं मैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप ये ऊपर वाले एग्जांपल में देखते हो तो देखिए डबल बॉन्ड के दोनों साइड में क्या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब इधर भी एक ही कार्बन है और इधर भी कितना, एक ही कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स। वही अगर आप लोग नीचे के एग्जांपल में यहाँ पे देखते हो तो देखो डबल बॉन्ड की इस साइड में कितने कार्बन है, दो, इस साइड में कितना कार्बन है, एक। अब इक्वल नंबर में है क्या, नहीं, अब इक्वल नंबर में कार्बन एटम नहीं है, इसलिए बनेगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। और मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ फॉलो करता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। कौन करता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का टॉपिक भी शुरू कर देते हैं। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है प्रोपीन का, एक किसका नाम है बताइए, प्रोपीन है। डबल बॉन्ड के इस साइड में दो कार्बन, इधर कितना है, एक ही कार्बन है, इसलिए बन गया प्रोपीन। ये हमने लिया यहाँ पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मतलब वो लिया हमने यहाँ पे HBr, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐसे बोलते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे पहले जो रहेगा उसके ऊपर हमेशा आएगा पॉजिटिव चार्ज, बाद में जो रहता है उसके ऊपर आता है हमेशा निगेटिव चार्ज। याद, ये हमेशा याद रखना, ट्रिकी है। जितने भी पहले आते हैं 97-98% रीजन्स में रूल लागू होता है, जो कि अनसिमेट्रिकल रीजन होते हैं। पहले जो आता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, बाद में जो आता है उसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव। सिर्फ कुछ रिएजेंट है जिसके अंदर में उल्टा होता है। तो ध्यान देना, अभी यहाँ पे बराबर क्या होगा,
डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन कौन से, ये दोनों। तो ये पेरोक्साइड जो इफेक्ट जो होता है, ये रूल क्या बोलता है, रूल ऐसे बोलता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इस रिएजेंट के अंदर में जिसके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, ये उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन। और ज्यादा हाइड्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन कौन से, ये दोनों। इन दोनों में ज्यादा हाइड्रोजन है किसके पास, AC के पास, मतलब CH2 के पास, इसलिए यहाँ पे कौन जाएगा, Br माइनस, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तरफ जाएगा। और ये जो H+ है फिर ये जाएगा इस बाजू वाले के पास, और यहां से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो देखिए फिर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे CH3, ये है CH और एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बनेगा, CH2। ये हुआ यहां से एक बॉन्ड ब्रेक, तो क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। ये है यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आया, Br। तो ये जो बना है इसका नाम है N प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या नाम है, N प्रोपिल ब्रोमाइड, यानी हम इसे बोलते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोलते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिए ये तो हो गया आपका पेरोक्साइड इफेक्ट। अब इसका जो स्टेटमेंट अगर आप लोग को लिखना है या फिर अगर किसी को बताना है तो किस तरीके से बताएंगे, देखिए उसका स्टेटमेंट यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आएगा फिर से। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है कि when an unsymmetrical alkene is reacted with an unsymmetrical reagent in presence of peroxide, then the negative part of the reagent goes to that carbon atom of alkene which carries more number of hydrogen atoms, are known as peroxide effect और एंटी-मार्विन्सॉफ रूल और खराश इफेक्ट और खराश-मायो इफेक्ट। ये सब के सब बनते हैं इस स्टेटमेंट के, क्या बनते हैं यहाँ पे, नाम बनते हैं। तो इनमें से किसी भी नाम से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। इन सब का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। तो चलिए ये तो इसका मैकेनिज्म अभी यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म क्या बोलता है। देखिए ये जो रिएक्शन होती है 5 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। सबसे पहली जो स्टेप यहाँ पे आती है, इसके अंदर में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं और वो बनते हैं हमेशा पेरोक्साइड से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ROO और यहाँ पे लिखा है R, ये है पेरोक्साइड। क्या है, ये पेरोक्साइड है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि अब इसका अगर हो रहा है होमोलेक्टिक फिशन, इसका क्या हो रहा है, होमोलेक्टिक फिशन अगर इसका हो रहा है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इक्वली ब्रेक होगा। अब ये अगर बॉन्ड यहां से इक्वली ब्रेक हो रहा है, अगर बॉन्ड आपने यहां से ऐसे ब्रेक कर दिया, तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि हर एक जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर ये बॉन्ड इक्वली ब्रेक हुआ है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस O के पास, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस O के पास। तो देखिए दोनों क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉइस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टॉइस। अब देखिए ए आ गया यहाँ पे आर, ए भी आर यहीं पे आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऊपर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया। और जिस किसी स्पीशीज के ऊपर सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब अगर और इलेक्ट्रॉन आता है, तो हम उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो इसलिए हम लोग इसके नीचे में अभी लिख देंगे फ्री रेडिकल। तो ये बन गया अभी यहाँ पे पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल बना। बेटा ये जो रहता है ना फ्री रेडिकल, ये रहता है हाईली रिएक्टिव, ये रहता है शॉर्ट लिव्ड, मतलब इसका लाइफ स्पैन ज्यादा रहता नहीं है, ये बहुत कम लाइफ के लिए बनता है और तुरंत क्या होता है, रिएक्ट होकर रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। तो देखिए ये बन गया यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब आती है यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 में देखना पड़ा यहाँ पे क्या होगा, एक जो रहेगा फ्री रेडिकल, हम क्या करेंगे, 2 में से एक फ्री रेडिकल यहाँ पे लिख देंगे RO डॉट, ये बन गया यहाँ पे फ्री रेडिकल, सही है। इसकी रिएक्शन अभी होगी HBr के साथ, तो ये आ गया वहां पे HBr, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हमार बिहार बोलना नहीं। तो अब देखो बड़ा क्या होगा, देखो अब ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां से इक्वली ब्रेक हो जाएगा। तो होगा क्या, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके पास का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे O और H के बीच में, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड। तो देखिए फिर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ए बन गया वहां पे RO और ये क्या बन गया H, क्या बन गया ROH।
इसमें से दो, एक जो बॉन्ड है इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो H के साथ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होगा Br के ऊपर। देखो एक इलेक्ट्रॉन Br के ऊपर आ गया, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा Br डॉट, और ये जो बना है इसका नाम है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या नाम है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या नाम है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो जैसे ब्रोमीन फ्री रेडिकल बेटा बनता है, अब यहाँ पे आती है स्टेप 3। कौन सी आती है? स्टेप 3। अब देखो इस स्टेप में क्या होने वाला है, अब ए जो रहेगा अभी यहाँ पे प्रोपीन, तो अगर ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज प्रोपीन लिख दिया, ए लिखा हमने यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड, क्या लिखा हमने यहाँ पे CH2, ये लिखा हमने यहाँ पे प्रोपीन। अब ना बेटा यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे और दो फ्री रेडिकल बनेंगे, एक बनेगा प्राइमरी फ्री रेडिकल और एक बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो देखिए बड़ा क्या होगा, अगर यह हमने यहाँ पे लिख दिया है Br डॉट, यह आ गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। देखो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे किस तरीके से होने वाली है, अगर ये जो Br है बेटा, अगर इस Br ने सपोज बराबर ध्यान देना बड़ा, अगर ये Br डॉट ने क्या किया ब्रोमीन फ्री रेडिकल में, अगर इसने बीच वाले कार्बन पे सपोज अटैक किया, तो देखो बड़ा क्या होगा, अभी दो बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड होता है ब्रेक, बताइए मुझे क्या होगा, दो बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड हो गया ब्रेक, तो बताइए क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे इस तरीके से, हो गए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए सिंगल बॉन्ड में से जब दो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन और इस Br के बीच में, तो क्या होगा, CH और Br के बीच में बॉन्ड बनेगा। चलिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ए लिखा हमने CH3, यह आया CH और यहाँ पे आया Br, सिंगल बॉन्ड CH2। दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस Br के साथ चले गए, तो यहाँ पे तो ये बॉन्ड बन गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो वो शिफ्ट होगा इस CH2 के ऊपर, मतलब फिर यहाँ पे क्या आएगा, CH2 डॉट। क्या आएगा? CH2 डॉट। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए बराबर यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर इस Br डॉट ने अटैक कर दिया ए वाले कार्बन के ऊपर, तो होगा क्या, फिर से ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑब्वियस एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। अब ये इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, बॉन्ड, तो ए CH2 और Br के बीच में बनेगा बॉन्ड और इसके ऊपर आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यह आ गया CH3, यह आया CH और इसके ऊपर क्या आया, डॉट, सिंगल बॉन्ड आएगा CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, Br, क्या बनेगा, Br। ऐसे दो फ्री रेडिकल बनेंगे। अब देखो इसके अंदर में क्या होने वाला है वो भी आप लोग को मैं बता देता हूं। देखिए अब जिस कार्बन के ऊपर में सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन क्या, एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये बनेगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। कौन सा बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहाँ पे देखिए जिस कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन और कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो ये जो है ये बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब ध्यान देना हमेशा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल हमेशा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्या बोला हमने, सेकेंडरी फ्री रेडिकल हमेशा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, वैसे ही टर्शरी स्टेबल रहता है सेकेंडरी और प्राइमरी से। यहाँ पे दो ही फ्री रेडिकल है, तो सेकेंडरी अगर ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियस है क्या होगा, ये देगा हमें नेक्स्ट रिएक्शन। क्या देगा हमें, नेक्स्ट। तो देखिए बड़ा फिर क्या होगा, स्टेप 4 में अगर हमने लिख दिया अभी यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये लिखा हमने यहाँ पे CH3, ये लिखा हमने CH, इसके ऊपर है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आया यहाँ पे CH2, सही है, सॉरी ये क्या बनेगा अभी यहाँ पे CH2 और ये आया यहाँ पे Br, प्लस यहाँ पे आएगा अगेन HBr, मतलब क्या आएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या आएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अब देखिए बड़ा क्या होगा, अगर ये भी हो गया अभी यहाँ से इस तरीके से ब्रेक, तो ये H के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, सही है। अभी H एक इलेक्ट्रॉन लेके कहां पे आएगा, इस CH के पास, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन और इस H के पास का एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या होंगे, C और इस H के बीच में बनेगा बॉन्ड। तो ये जब इसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा, CH2। तो देखो बड़ा अभी यहाँ पे क्या आया, CH3, A बना CH2, A बना CH2 और यहाँ पे क्या आया, Br, प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन Br के ऊपर गया, तो ये बनेगा अभी यहाँ पे Br डॉट, फिर से क्या बन गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब रिएक्शन को स्टॉप करना जरूरी है क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे मिल गया। देखिए N प्रोपिल ब्रोमाइड, ये बन गया यहाँ पे N प्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये लिखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे N प्रोपिल
ब्रोमाइड बन गया यहाँ पे। अब उस फ्री रेडिकल को लिखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे स्टेप 5 में, इसे हम लोग बोलते हैं चैन टर्मिनेशन स्टेप। तो देखिए ये आ गया अभी यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल आता है क्या यहाँ पे, सही है, अरे बाबा आता है क्या। अगर ऐसे बहुत सारे ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनते हैं तो अगर हमने यहाँ पे और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल ले लिया तो अगर आप दो ब्रोमीन, अगर आपको ये रिएक्शन स्टॉप करना तो क्या करना है, हमेशा दो फ्री रेडिकल को ना रिएक्ट करवा दो सेम सेम वाले, देखिए फिर रिएक्शन भी स्टॉप होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। तो ये बनेगा Br, मतलब ये बनेगा यहाँ पे Br2 और रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, स्टॉप। और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था एन प्रोपिल ब्रोमाइड, ये देखो एन प्रोपिल ब्रोमाइड तो हमें मिल चुका है। मतलब ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बेटा देखिए ये है हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब ये होता है खराश इफेक्ट, मतलब होता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपने अपने कॉपी में उतारना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख के देखिए, नहीं समझता है तो वीडियो को बार बार देखिए। और मेरे जो चैनल अपना यहाँ पे आता है केमिस्ट्री बाय राहुल सर, उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, उसे भूलना नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।